हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेड ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिसनिंग और स्पीकिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम लोग रीडिंग से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस सीटेट में एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है ना। और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। और वीडियोस को पूरा तक देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही कुछ सवाल आपसे दूसरे रूप में पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल पूछे जाने का तरीका यही होना है। ठीक है ना। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखवा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीटेट रिलेटेड टू रीडिंग स्किल। रीडिंग की स्किल से संबंधित सिर्फ ये सवाल है। ठीक है ना। चलिए, पहला जो सवाल है आपका, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। रीडिंग के कॉम्प्रीहेंशन को बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। कैसे? हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग, या फिर लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, या फिर टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बिगिनिंग रीड, या आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड। ठीक है ना। अब है कि रीडिंग को कैसे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर है। तो हेल्पिंग द लर्नर सेपरेट या लर्निंग द साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब होगा द राइट आंसर विल बी सेकेंड, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली। जब लर्नर्स जो है वो साइलेंटली रीड करे और आप उससे कॉम्प्रीहेंसिबल क्वेश्चन पूछें, ये इसका सही जवाब होगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं अब सवाल को, क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर। विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, कौन सा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सवाल है, किस मैंने ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए। आपको गैस करना है कि कैसे पता चलेगा, किन सवाल से ज्यादा पता चलेगा कि बच्चे को ने जो रीडिंग की है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, बहुत बढ़िया हुआ है। कब? जब ये सवाल व्हाई डिड एमा डिसलाइक डार्सी, सवाल पूछा कि एमा ने क्यों डार्सी को डिसलाइक किया, या फिर चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ होटल, होटल का प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं आप, या फिर यूज टेक अप इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, या फिर हैव यू रीड अनदर बुक बाय जेन ऑस्टन। ये इस तरह का सवाल है। किन सवालों के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हुई है। तो सही जवाब है वो है व्हाई डिड एमा डिसलाइक डर्सी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, रीज़न बताना होगा, इसलिए सही जवाब है 2 नंबर का 1। आगे आते हैं, क्रिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स। देखिए, क्रिटिकल रीडिंग वही होता है जहां पर हम अपना जजमेंट शो करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो क्या होगा? फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द टेक्स्ट, द सेकेंड ऑप्शन, टू रिकॉग्नाइज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, or third number, in a matter that requires judgments about accuracy of the text and validity of conclusion drawn, or fourth number, for the generation of new and more relevant ideas and proposing alternative ideas। ये आपके 4 ऑप्शंस थे। आपको बताना है कि क्रिटिकल रीडिंग का इसमें कौन सा कंसर्न है। तो क्रिटिकल रिक्वायर्स दिस ऑप्शन, this is the right answer, in a matter that requires judgments about the accuracy of the text and validity of conclusion drawn। ये this is the right answer, ये इसका सही जवाब है, बेस्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कैनिंग मीन्स क्या होता है? अब देखिए, पहले बात है, देखिए ये रीडिंग की टेक्निक है। मैंने बताया था
कि स्कीमिंग क्या होता है। स्कीमिंग का मतलब होता है, जब ये टेक्निक तब होता है जब हम एक ग्लांस व्यू रखते हैं, मतलब एक बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशंस को जल्दी से देख करके पता लगाना होता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है, पूर्ण रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो एक ग्लांस दिखाना होता है, एक नजर मारना होता है, तो वो स्कीमिंग हो जाता है। जबकि स्कैनिंग जो होता है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां कह रहा है स्कैनिंग मीन्स डार्टिंग ओवर मच अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर। किसके लिए है भाई स्कैनिंग, किसके लिए है? क्या डिफिकल्ट वर्ड के लिए होता है, या स्पेसिफिक आइटम, या फिर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर, और द सेंट्रल आइडियाज के लिए, या ओपिनियन ऑफ द डे। यदि स्कीमिंग पूछता तो इसका आंसर होता सेंट्रल आइडिया। जब सेंट्रल आइडिया और जिस्ट की बात करता है तो वो होता है आपका स्कीमिंग। लेकिन इसने पूछा है स्कैनिंग, तो स्कैनिंग का सही जवाब होता है अ स्पेसिफिक आइटम और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर, ठीक है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आप क्रिटिकल रीडिंग को भी कह सकते हैं, जो मतलब रीडिंग के दो मीनिंग होते हैं। रीडिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, या फिर द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट के अंतर्गत प्रेजेंट होता है वो मीनिंग यदि हम रिवील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग। बट एक दूसरा होता है जो इंटरप्रेटिव मीनिंग के लिए होता है, मीन्स वो चीजें, द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट प्रेजेंट, विच इज अनस्टेटेड इन द टेक्स्ट, तो वो हो जाता है, वो मीनिंग कहलाता है इंटरप्रेटिव। तो वो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स भी कह सकते हैं आप उसको। तो यही कह रहा है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, क्या ये है, या inferring the unstated using the contextual and verbal clue, या identifying the grammatical item, or understanding the stated facts। तो देखिए जब अंडरस्टैंड स्टेटेड फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता तो रीडिंग बिटवीन द लाइन तो होता नहीं, वो तो आपका लिटरल मीनिंग हो जाता। इसलिए इसका जो सही जवाब है कि इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल, मतलब जो उनको प्राप्त करना जो अनस्टेटेड है, ठीक है ना, वही कह रहा था रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगला आता है व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड। जब वो साइलेंटली का मतलब धीरे धीरे, लिपसिंग नहीं होनी चाहिए, लिप मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो किस लिए करते हैं ऐसा? टू इन्फर द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद द कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए, या टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन द पैसेज, या टू रीड फास्ट इवन इफ दे डू नॉट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, और टू स्टॉप रीडिंग whenever they encounter a difficult word or phrase। देखिए जो साइलेंट रीडिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? जो खास करके कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। साइलेंट रीडिंग का जो काम है वो है किसी चीज़ को साइलेंटली समझना, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब है टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए गौर से देखने में, व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली, जब टेक्स्ट को कहा जा रहा है कि साइलेंटली पढ़े, तो इसलिए उसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। देख लीजिए, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स, व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स, जब हम रीडिंग को डिकोडिंग करने का मतलब होता है उसके मीनिंग का अर्थ निकालना। तो रीडिंग डिकोड मीन्स क्या होता है कि रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विद सिंबल्स, या फिर मेक नोट्स,
या फिर रीड सुपरफिशियली फॉर द जनरल मीनिंग, और रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड इन देयर मीनिंग। तो जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड रीडिंग करने का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। द राइट आंसर विल बी दिस। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। While evaluating students' responses for reading comprehension, marks may be deducted to। आप यदि किसी बच्चे के रीडिंग स्किल को एसेस कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, तो उसके किस चीज़ के लिए उसके मार्क्स काटेंगे रीडिंग के दौरान? उससे कंटेंट के लिए, स्पेलिंग के लिए, ग्रामेटिकल के लिए, या सिंथेटिकल के लिए? द राइट आंसर विल बी कंटेंट के लिए। जो वो कंटेंट पढ़ रहा होता है उसके लिए उसका हम मार्क्स डिडक्ट करेंगे। ठीक है ना? ये 8 नंबर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। एक 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 year old child picks up his siblings books। अपने भाई या बहन की किताब ले लेता है, एंड लुकिंग एट द पिक्चर्स टेल्स अ स्टोरी। और वो पिक्चर को देख देख के कहानियां बताता है। द चाइल्ड इज क्या है? क्या आप उसे इमर्जेंट स्टूडेंट कहेंगे? क्या आप उसे इमर्जेंट रीडर कहेंगे, या इमर्जेंट स्टोरी राइटर कहेंगे, या इमर्जेंट राइटर कहेंगे? देखिए, राइटर की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। बच्चा 2.5 साल का है तो स्टूडेंट तो है नहीं, तो वो क्या है? इमर्जेंट रीडर। इमर्जेंट रीडर का मतलब होता है विच इज कमिंग, जो अभी आने वाला है। समझिए ना, जो अभी प्रोसेस में जिसको आना है, मतलब जो अभी होने वाला है, तो वो अभी रीडर बनेगा, लेकिन अभी बन रहा है वो, विच इज बीइंग। तो इसलिए राइट आंसर विल बी इमर्जेंट रीडर। द राइट आंसर इज दिस। ठीक है ना? प्री रीडिंग टास्क आर मेंट। देखिए, ये पहले ही हो चुका है। प्री रीडिंग का मतलब बता रखा है मैंने, प्री लिसनिंग था, उसी तरह से प्री रीडिंग है, जो कि इंट्रोडक्शन और प्रीव्यू के लिए किया जाता है। वाइल जो कंप्लीटिंग टास्क के लिए किया जाता है। पोस्ट वो होते हैं जो अपने जीवन में हम जिसको प्रेजेंट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर क्विजेस बनाते हैं, कैरेक्टर्स समझते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो सब होते हैं पोस्ट रीडिंग में। प्री रीडिंग में है एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट, या इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, या गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। ठीक है ना? यदि कोई टॉपिक को आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। यदि उसके बारे में कुछ बताया जाए पहले कि ऑनेस्टी कैसे होता है, उससे सब किसी व्यक्ति को जोड़ के देखा जाए, दिखाया जाए, तो वही होता है प्री रीडिंग। तो इसलिए सही जवाब जो है उसका 4 नंबर है, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। ठीक है ना? अगला सवाल है व्हाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन। सेम चीज है, पूछ रहा है। तो कह रहा है कॉम्प्रीहेंडिंग अ सेंटेंस बाय पुटिंग टुगेदर द मीनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स, या फिर कन्वर्जन ऑफ मैसेज फ्रॉम इनटू अ डायग्राम एंड टेबल, या अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, या फिर रिकॉग्नाइजिंग द मैसेज इन अ सेट ऑफ सिंबल्स। देखिए, वाइल रीडिंग है जब का मतलब वो कंटिन्यूस पढ़ रहा होता है, तो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है। इसलिए सही जवाब जो होगा वो ये है कि जब वो कोई अनफेमिलियर वर्ड से मिले तो नए फेमिलियर वर्ड के साथ उसको जोड़ के उसका मीनिंग निकाले। दैट इज कॉल्ड वाइल रीडिंग। ये इसका सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन, while asking the learners to read the text silently, the teacher should। जब उनसे कहा जा रहा है साइलेंटली, देखिए दोबारा पूछा गया है, ये दूसरी बार पेपर में आया है, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? सेट अ टाइम लिमिट। क्या उनके लिए टाइम लिमिट कर दे कि आप इतने देर साइलेंट रीडिंग कीजिए, या करेक्ट दियर रिटन टास्क, उनके रिटन टास्क को पूरा करवाइए, करेक्ट कीजिए, या आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड। आप उनको कहेंगे कि डिफिकल्ट वर्ड मिले तो डिक्शनरी का सहारा ले लीजिए, या फिर आस्क द लर्नर्स टू राइट द समरी। तो इसका जो सही जवाब है वो समरी है। अब देखिए, बच्चों से आपने कहा है साइलेंट रीडिंग करने के लिए, तो बच्चा ने यदि साइलेंट रीडिंग किया है तो, या रीडिंग बच्चे ने किया है, तो एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसने रीडिंग किया है? यदि हमने किसी को लिसनिंग टास्क दिया, किसी को हमने रीडिंग का टास्क दिया है, तो वो टास्क
पूरा हुआ है नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए टीचर उससे क्वेश्चंस कर सकता है, उसे समरी लिखवा सकता है। तो ये सब तरीके हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, आस्क द लर्नर टू राइट द समरी। वो उससे कहे कि जो भी आपने रीड किया है उसकी एक समरी लिख के दिखा दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि लिसनिंग जो है, साइलेंट लिसनिंग टास्क हुआ है। स्किमिंग के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। अभी देखते हैं क्या। फॉर लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या रीड फॉर प्लेजर, या लुक फॉर इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट गैजेट, या सीक इंफॉर्मेशन। तो प्लेजर की तो बात नहीं है, स्पेसिफिक तो स्कैनिंग होता है। सही जवाब जो है वो सीकिंग इंफॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर ग्लांस कर रहा होता है, इसलिए स्किमिंग ही इसका सही जवाब होगा। स्किमिंग का सही जवाब हो जाएगा सीक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। दीज आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा 4 डिफरेंट रीडिंग होते हैं। प्लेजर, इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, स्किमिंग, ऐसी कोई भी रीडिंग नहीं है। सर्च, डिस्कवर, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इसमें से 2 हैं, 2 नहीं हैं। स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। द राइट आंसर इज 3rd। आप देख सकते हैं स्किमिंग भी रीडिंग है, एक टेक्निक है। स्कैनिंग भी एक रीडिंग है, टेक्निक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है डिटेल में पढ़ना, और इंटेंसिव का मतलब होता है डिटेल के लिए पढ़ना, ठीक है ना, छोटी सी बात में। इसलिए सही जवाब जो है वो 14 का 3 नंबर है। आगे आते हैं हम लोग। ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा देख के पढ़िए। हैव स्टूडेंट्स चूज 3 numbers from 1 to 10. Each number below corresponds to an item on the list. The first number is the character their stories are to focus on. The second number is the setting for their stories, and so forth. This be used as an assignment for reading. अब बच्चा को एक खेल है, एक तरीके से नंबर का है, उसमें कुछ आइटम है जिनको चुनना होता है। चुनने के लिए फिर उनके ऊपर उनको स्टोरीज बनाना है, बोलना है। तो वो क्या एसेस कर रहा है, क्या वो रीडिंग और स्पीकिंग को एसेस कर रहा है, क्या वो लिसनिंग अब या रीडिंग को कर रहा है, क्या वो स्पीकिंग और राइटिंग को कर रहा है, या रीडिंग और राइटिंग को कर रहा है। अब कह रहा है कि कैरेक्टर दियर एंड द सेकंड नंबर इज द, तो सही जवाब देखिए, पहले तो वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो रीड करने वाला ऑप्शन 1 है या 4 है, ये दोनों तो होने से रहा। रीड करेगा, फिर उसके बाद वो उसको बोलेगा। तो द राइट आंसर विल बी रीडिंग एंड स्पीकिंग। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आपका पहला, रीड करना है और उसके ऊपर बोलना है। रीडिंग करने के बाद बोलेगा। 60 नंबर, व्हेन दे इनकाउंटर अनफेमिलियर वर्ड्स ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक्टिविटी के दौरान जब उसे कुछ नया वर्ड, अनफेमिलियर वर्ड मिल जाता है, स्टूडेंट शुड बी ट्रेन टू डैश व्हाइल प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट। पढ़िए, आपका सवाल आपके सामने है। अब हम इसके जवाब की ओर चलते हैं कि यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट टू करेक्टली गेस इट्स रफ एरिया ऑफ मीनिंग। कह रहे हैं कि वो जब कोई नया वर्ड मिल जा रहा है तो उसके पास वाले शब्दों के साथ उसको जोड़ करके एक रफ मीनिंग निकालिए, या फिर करेक्ट दियर रिटन टास्क, उनके रिटन टास्क को करेक्ट कीजिए, या आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड। अब उनको सलाह ये दे सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लीजिए यदि कोई अनफेमिलियर वर्ड मिलता है तो, या आस्क द टीचर और नेवर, आप टीचर और नेवर से पूछिए, ये आप कहना चाहते हैं। देखिए, सही जवाब तो है वो आपका 1 नंबर है कि यदि आपका कोई वोकैबुलरीज या कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसी टेक्स्ट में उसके साथ में जोड़ के उसका मीनिंग, एक रफ आइडिया, एक्यूरेट मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती है, रफ आइडिया, बट डोंट यूज डिक्शनरी। डिक्शनरी यूज करने की सलाह ना दे, ठीक है ना। सही जवाब जो है वो 1 नंबर है। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन और 70 नंबर है। और रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक। बच्चा जो रीडिंग एक्टिविटी, लेकिन फोकस किस पे कर रहा है, फोनेमिक पे कर रहा है, साउंड्स पे कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन पे कर रहा है, इंटोनेशन पे कर रहा है। कैन बी यूज टू एसेस, वो किस चीज़ को एसेस कर रहा है, क्या उस एनालिस
क्या लिटरेरी एप्रिसिएशन या रीडिंग एक्यूरेसी या इन्फरेंस। उसके वो रीडिंग एक्यूरेसी को, रीडिंग में जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो शुरू का तो एम ही है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग है कि वो सही इंटोनेशन, सही साउंड, सही स्पीड, सही प्रोज, सही रिदम के साथ पढ़े, इसलिए वो इन चीज रीडिंग एक्यूरेसी को एसेस कर रहा है। सही जवाब जो है वो आपका 3 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स और कैरेक्टर्स विद साउंड्स। टीचिंग करवाना है साउंड्स के साथ, तो वो कौन सा मेथड है? क्या उसे हम लोग फोनिक कहते हैं, क्या होल लैंग्वेज, या फिर मॉर्फेमिक कहते हैं, या फिर डायरेक्ट कहते हैं? ये आपका सवाल है। देखिए, जहां पर ध्वनि का इस्तेमाल हो जाए उसका सही जवाब जो होता है वो फोनिक होता है। फोनेटिक्स या फिर फोनेम, या इनका आप आंसर्स लगा सकते हैं जब भी साउंड की बात होती है। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग of reading skills of a language over a certain period of time may be evaluated। कैसे? सवाल देख सकते हैं आपके सामने है। द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल, जो प्रोग्रेस होता है टीचिंग लर्निंग का रीडिंग स्किल्स में ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड, एक आप सर्टेन पीरियड के बाद टाइम में बी इवेल्युएटेड। कैसे इवेल्युएट करेंगे? कह रहा है सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स। आप एक रीडिंग टास्क रखिए और वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स उसमें पूछिए, या फिर थ्रू स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन ऑफ स्टाइलिश डिवाइस, स्टूडेंट्स के एप्रिसिएशन के स्टाइलिश डिवाइस के साथ, यानी थ्रू स्टूडेंट्स एप्रिसिएशन ऑफ स्टाइलिस्टिक डिवाइस, या फिर बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड अ सेट टेक्स्ट, या फिर असेसिंग द स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके 4 ऑप्शंस थे 19 नंबर क्वेश्चन में। कैसे होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 4 नंबर। 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 20 नंबर में। वाइल टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। जब बच्चे को आप रीडिंग करवा रहे हैं तो किस जगह पर, किस पॉइंट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए समझने के लिए? कब? आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, जब वो बच्चा सीख चुका है डिकोड करना, या फिर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, या फिर वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, जब उसको ध्वनि की अच्छी जानकारी हो गई है, या फिर व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास 2, जब बच्चा 2nd क्लास में पहुंच जाता है। तो आपको कब ध्यान देना है? रीडिंग को यदि आप चेक कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरू से ही, अंत में भी नहीं, किसी कक्षा के बाद भी नहीं, शुरू से ही आपको उसका ध्यान देना चाहिए कि वो किस लेवल पर मिस्टेक्स कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर नहीं। इसलिए सही जवाब है 20 का 1 नंबर। अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग इन थ्रू, आपको बताना है जो प्राइमरी टीचर है उसको रीडिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? क्या पिक्चर बुक से, या अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, या फिर फोनिक टीचिंग, या फिर स्टोरीज? एक प्राइमरी टीचर हैं, जाहिर सी बात है, एक छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको रीडिंग शुरुआत करनी है, तो सही जो तरीका है वो है पिक्चर बुक से, दैट इज़ आइकॉनिक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, इनसे ज़रिए पढ़ाना अच्छा होता है। तो सही जवाब है 21 का 1। बिफोर, एक सवाल है थोड़ा बड़ा है, देखिए, बिफोर स्टूडेंट्स स्टार्ट्स रीडिंग स्टोरी टाइटल ब्रेव बिट्टू, अभी एक टॉपिक का नाम है ब्रेव बिट्टू, पढ़ने से पहले द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन, टीचर एक डिस्कशन को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, विद ऑन ब्रेवरी, उसको जो ब्रेवरी बहादुरी पे बताता है। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के जरिए टीचर क्या दर्शाना चाहता है? क्या एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ स्टूडेंट्स, या एक्टिवेट एंथुसियाज्म इन स्टूडेंट्स, या फिर एक्टिवेट द डिफरेंट स्ट्रेंथ्स इन स्टूडेंट्स, या एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ
स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये हो गया आपका प्री रीडिंग। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी टॉपिक शुरू होने से पहले यदि टीचर उस टॉपिक से संबंधित कुछ बातों को बच्चों के सामने रख जाता है तो वो प्री रीडिंग का हिस्सा हो जाता है, जहाँ पर वी टॉक अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को पहले रखते हैं, फिर जाकर के हम नए नॉलेज को उनसे बांटते हैं। तो सही जवाब है 22 का 4। 23 नंबर में स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू। स्कैनिंग के बारे में आपको बात बता चुके हैं। क्या है स्कैनिंग भाई? डेवलप कॉम्पिटेंसी इन द लिंग्विस्टिक आइटम्स, या फिर नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर इनरिच द वोकेबलरी, या ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन। ये आपके सामने है। स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। स्कैनिंग वो होते हैं जो ग्लांस रखते हैं, जो एक गेस्ट सेंट्रल आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं और जो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकाल के देता है, वो स्कैनिंग कहलाता है। द राइट आंसर विल बी 4। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एन एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक एबिलिटी है। कैसे पता चलेगा इस बात को देखने के लिए? टू परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली, और कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, या अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, या ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? जब उससे आप एक सेंट्रल आइडियाज को निकाल पाते हैं। तो सही जवाब है सेकेंड नंबर, कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। मीनिंग को निकालना है उसके अंतर्गत से, तो वो इसका सही जवाब है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यदि मीनिंग निकाल पा रहे हैं तो वो सही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, वही है लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस, स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन में उनको बड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हाउ कैन वन ओवरकम दिस? कैसे उसको आप बाहर ला सकते हैं? कह रहे हैं प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज with the help of language experts for removing speaking defects, या फिर correcting mistakes immediately, या फिर reading aloud in the classroom, या फिर organizing play like task in which children can talk to one another। बच्चों के लैंग्वेज प्रोग्राम की बात कर रहा है, लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा है। तो आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे ऊपर ला सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज प्ले, गेम्स के जरिए। गेम्स जो होते हैं, गेम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है गेम्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, समझे ना? तो इसलिए आप गेम्स के जरिए से आप लैंग्वेज को सिखाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो 25 का जो सही जवाब हो जाता है वो आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर आंसर है, ठीक है ना? जहां पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग प्ले टास्क इन विच चिल्ड्रेन कैन टॉक टू वन अनदर, ठीक है ना? अब हम देखते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। सवाल यहां पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज असेस्ड इफ क्लोज इज यूज्ड एज अ टूल। कह रहे हैं राइटिंग फॉर लैंग्वेज लिसनिंग स्किल्स, या स्पीकिंग, या लिसनिंग, या फिर रीडिंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, आप इसको देखेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? राइटिंग फॉर अ लैंग्वेज लिसनिंग स्किल, विच वन ऑफ द, सवाल फिर से पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज असेस्ड इफ क्लोज इज यूज्ड। तो क्या होना चाहिए? राइटिंग फॉर लैंग्वेज लिसनिंग स्किल्स, या स्पीकिंग स्किल्स, या लिसनिंग, या रीडिंग। द राइट आंसर विल बी रीडिंग आंसर। ये रीडिंग इसका सही जवाब है। देखिए, पढ़ के देखिए एक बार दोबारा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि स्कैनिंग और स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज ऑफ, जाहिर सी बात तब से हम लोग बात भी कर रहे हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग की, क्या वो राइटिंग है, क्या वो स्पीकिंग है, या थिंकिंग है, या रीडिंग है। तो सही जवाब जो है आपका वो रीडिंग है, आप पहले से जानते हैं इसमें, ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। ये सब छोटे क्वेश्चंस थे, अब ये थोड़ा सा बड़ा है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 has just read a textbook about water problems of a community living on the outskirts of a city. After reading the chapter, the students remarks how difficult it must be to struggle for water every day. Which comprehension strategy does this remark reveal? बच्चा देखिए क्या पढ़ रहा है कि वो पढ़ रहा है ऐसा टेस्ट जहाँ पर शहर के बाहर की बात हो रही है, जहाँ पर पानी की समस्या को लेकर के रोज़ देखा जा रहा है। तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो सोचना शुरू करता है। तो क्या उसको कहेंगे, समराइजिंग, या फिर मेटाकॉग्निशन, या फिर इन्फ्रेंशियल रीडिंग कहेंगे, या फिर हम उसे रीड अलाउड कहेंगे, ठीक है ना। तो एक काल्पनिक चित्र को बनाना होता है तो उसे हम लोग इन्फ्रेंशियल रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो 28 का जो सही जवाब है वो है आपका 3 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड। वो चाहती हैं कि उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, तो क्या है बेस्ट तरीका। क्या राइटिंग आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या वो ब्लैक बोर्ड पे आंसर्स लिख दे, क्या वो तरीका अच्छा है। या मेकिंग स्टूडेंट्स टू टिक द आंसर्स इन द टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक में आंसर लिख दे। या आस्किंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू दी क्लासरूम, या फिर आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर वो सवाल पूछे। किससे उनका कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रीडिंग के कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ावा देना है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनसे सवाल जवाब करना है। आप उनसे थोड़ी सी समरी लिखवा सकते हैं, साइलेंट रीडिंग हुई हो तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका होता है उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को जानने का। अगला आते हैं, अ टीचर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्किट्स। एक टीचर को पैम्पलेट मिलता है जिसमें बिस्किट बेचने के बारे में डिस्कशन है। शी यूजेज इट फॉर रीडिंग, लेकिन अब वो उसको क्लासरूम में रीडिंग के लिए इस्तेमाल ले जाते हैं, स्पीकिंग एक्टिविटीज़, उससे स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट, आप उसको क्या कह सकते हैं। क्या आप उसे ऑथेंटिक टेक्स्ट कहेंगे, एक्स्ट्रा मटीरियल कहेंगे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग कहेंगे, या फिर रैलिया कहेंगे। आपको सवाल समझना होगा कि टीचर वहाँ पर यदि इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या है। देखिए ऑथेंटिक तो तब होता जब वो उसके सिलेबस का हिस्सा होता, उसका पार्ट, लेकिन यहाँ पर टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। द राइट आंसर इज एक्स्ट्रा मटेरियल। कोई रियल मटेरियल तो है नहीं कि रैलिया कहें। अब देखिए मतलब वो मटेरियल जो एक्स्ट्रा है, सिर्फ उसको रीड करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है और कोई पर्पस नहीं है, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल ही कहते हैं। इसलिए सही जवाब जो है वो 30 का 2 नंबर। और सवाल देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, उनको करवाना जरूरी जो टेक्स्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, या एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, या एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली। अब आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फिर से सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में यदि आप बच्चों की रीडिंग स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको बार बार पढ़वाना है। उससे उनकी रीडिंग स्किल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर। वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, जब रीड्स पहले भी कर चुके हैं, देखिए दोबारा पूछा गया है क्या, ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स टू ग्रैस्प देयर मीनिंग, या फिर perceive and decode letters in order to read words,
ये अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या गैस द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। देखिए कुछ देर पहले भी हमने इसी सवाल के ऊपर बात किया था, ये दोबारा पूछा गया है सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए जो इसका सही जवाब आप फिर से जानते हैं वो है 4 नंबर। तो नो मोर डिस्कशन, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जिसको हम लोगों को बताया था कि इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जहां पर सिर्फ आपको पढ़ना होता है, उसके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान नहीं देना है, उसके स्ट्रक्चर ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है। योर जॉब इज टू ओनली रीड, आपका सिर्फ काम होता है काम रीड करना होता है, तो वो डिटेल में पढ़ना होता है। तो किसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है? रीडिंग टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रिटिक, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, या रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, या रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। द राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए एक्सटेंसिव के बारे में पहले ही बता चुका था और अभी बता रहा हूं कि एक्सटेंसिव का मतलब होता है इन डिटेल, मतलब आपको सिर्फ धारा प्रवाह पढ़ना होता है बस। तो आप कह सकते हैं कि इट इज डन फॉर दी प्लेजर, ये प्लेजर के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज दिस। आगे चलते हैं हम लोग। प्री रीडिंग एक्टिविटीज मेंट, प्री रीडिंग के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, जब आप प्रीव्यू और टेक्स्ट को पहले पढ़ाने से पहले उससे संबंधित टेक्स्ट को हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब। तो यहां पर देखते हैं क्या है, कह रहा है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर ऑफ द टेक्स्ट, राइटर टेक्स्ट के बारे में बताना होता है, या टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स गिवन इन द टेक्स्ट, क्या उसे कहेंगे जहां पर ग्रामेटिकली टाइम्स को पढ़ाना होता है, या कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर्स इनटू द टेक्स्ट, क्या उनके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना, या कनेक्टिंग द होल क्लास विद वन अनदर। तो प्री रीडिंग के बारे में मैंने आपको बार बार अभी बताया कि प्री रीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना, इसलिए सही जवाब जो है वो सही जवाब है 3 नंबर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रेडिक्शन इन द टर्म ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, प्रेडिक्शन करने का मतलब आपको पता है क्या कहते हैं, कल्पना कर लेना, भावना, तो वो क्या है? आप पढ़ सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला कह रहा है कि पैराफ्रेजिंग, प्रीव्यू, या यूजिंग प्रियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स, या फिर यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकेबलरी। आप समय है आपके पास, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, सवाल को गहराई से देखिए कि प्रेडिक्शन क्या है। चलिए, प्रेडिक्शन का मतलब क्या हो गया कि गैस करना होता है, हम लोग पहले ही मैंने बताया अनुमान लगाना होता है, इसलिए सही जवाब जो है वो 4 नंबर है, यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकेबलरी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू रीड बुक्स, वो किताब को पढ़ने के लिए तो कह रही हैं अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड रूल, लेकिन जो स्कूल की किताबें जो प्रेस्क्राइब्ड उन्हें नहीं कह रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट इन देम, वो चाहती हैं कि उनमें उन सारी किताबों में भी उनका इंटरेस्ट हो जो सिलेबस के बाहर हो, स्कूल के बाहर हो। क्यों? इसलिए क्या डिफरेंट जनरल्स टू इनहेंस देयर जनरल नॉलेज, या वेरियस ऑथर्स टू सी देम एज बिल्डिंग ऑथर्स, या फिर राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स, या रीडिंग टू इनहेंस देयर एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स। क्या है, किस लिए मैम ऐसा कह रही हैं कि आप बच्चे आप प्रेस्क्राइब बुक तो पढ़ते ही हो लेकिन आप बाहर का किताब भी जरूर पढ़ा करो, ऐसा किस लिए करते हैं? वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी रीडिंग स्किल्स जो है वो एक्सटेंसिव हो, यानी उसकी पढ़ने की आदत बने। रीडिंग टू इनहेंस देयर एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स, मतलब बाहर की किताबें कोई स्टोरीज हो, कॉमिक्स बुक हो, तो वो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता उनके अंदर आ सकती है, इसलिए वो उन्हें शायद ऐसा सलाह दे सकती है। सही जवाब जो है वो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। साइलेंट रीडिंग इज इनकरेज्ड बिकॉज, साइलेंट रीडिंग को क्यों इनकरेज किया जाता है, क्यों बढ़ावा देता है? क्या इसलिए डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता, प्रोमोट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी,
या फिर प्रमोट मेमोराइजिंग, या फिर इज गुड फॉर द टीचर, क्या यह टीचर के लिए बेहतर होता है? तो देखिए, साइलेंट रीडिंग से फ्लुएंसी तो हो नहीं सकता, एक्यूरेसी तो हो नहीं सकता, डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं है। सही जवाब जो है वो आपका 3 नंबर है, प्रोमोट्स मेमोराइजिंग। ये आपके मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है, समझे ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इंटेंसिव रीडिंग, जिसके बारे में बता चुका हूं, जो डिटेल के लिए किया जाता है। फिर पढ़ लेते हैं ऑप्शन। इन्वॉल्व लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क, डज नॉट इंक्लूड स्किमिंग एंड स्कैनिंग, aims at learning certain grammatical rules, promotes only extrapolative understanding। तो वो देखिए, इंटेंसिव के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन्वॉल्व लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क, द राइट आंसर विल बी 1। ये पहले जो हम लोग किसी डिटेल के लिए काम करते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। रीडिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय, रीडिंग स्किल को आप कैसे बेहतर और बना सकते हैं? सेम सवाल बार बार पूछा जा रहा है लेकिन तरीके अलग अलग है। कैसे बेहतर करेंगे? क्या राइटिंग आंसर टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर डूइंग वोकेबुलरी रिलेटेड एक्सरसाइज, या एंगेजिंग इन क्विजेस एंड वर्ड गेम्स, या फिर फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। कैसे आप बेहतर बना सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से अपनी रीडिंग स्किल को? तो आपको रीडिंग स्किल बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप, सही जवाब होगा 4 नंबर, फोकसिंग ऑन द यूजेस ऑफ वर्ड्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। उन सारे वर्ड्स को फोकस करना होगा, उनके मीनिंग को जानना होगा जो कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए हैं, तभी आपका रीडिंग डेवलप हो सकता है। अगला सवाल में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग अ रीडिंग टेक्स्ट? कौन सा तरीका सही नहीं माना जाता है जब आप रीडिंग करवा रहे हैं? क्या टीचर रीड्स आउट एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, जब टीचर पढ़ता हो और एक एक लाइन को समझाता हो, ये गलत है। लर्नर्स आर मेड इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड टू रीड बाय टेकिंग टाइम एंड टर्न्स, ग्रुप में रीडिंग करवाया जाता हो। या लर्नर्स रीड इंडिविजुअली एंड डिस्कस विद दियर फ्रेंड्स द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट, वो अकेले व्यक्तिगत तौर पर पढ़ता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, यही गलत है क्या? या लर्नर्स डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉल चंक्स, लर्नर जो है वो टेक्स्ट के छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेता है, टुकड़े में, और फिर उन्हें पढ़ता है। ये तो इसमें जो नॉट एप्रोप्रिएट बताना है, तो मेरे हिसाब से ये तीनों तो एप्रोप्रिएट है। दिस इज एप्रोप्रिएट, दिस इज एप्रोप्रिएट, दिस इज एप्रोप्रिएट। तो जो एप्रोप्रिएट नहीं है वो 1 नंबर है, लेकिन आपको यहां पर जवाब देना है, यहां पर आपको जवाब देना है ना, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। तो एप्रोप्रिएट जो नहीं है वो तो ये सारी नीचे की बातें तो होनी चाहिए। ये यदि वो एप्रोप्रिएट पूछता तो ये तीनों आंसर हो जाता, लेकिन अभी उसने पूछा था नॉट एप्रोप्रिएट। तो टीचर को कभी भी एक एक शब्द को नहीं बताना चाहिए, मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग तो देना ही नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वो मीनिंग बच्चा खुद निकाले। आगे आते हैं। पोस्ट रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर, पोस्ट रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। रीडिंग के बाद जब हम उसको ग्रैप्स करते हैं, उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर को चेंज कर करके देखने की कोशिश करते हैं, अपने इंटरेस्टिंग पार्ट को यार रिकॉल करते हैं, क्विजेस करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, तो वही होता है। तो कह रहा है कि इसलिए एसेसिंग द लर्निंग एंड कनेक्टिंग इट टू रियल लाइफ सिचुएशंस, या गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, या इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट, या फिर एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स इन द टेक्स्ट। क्या हो सकता है पोस्ट रीडिंग का सही जवाब? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप गैस करेंगे कि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है 1 नंबर। पोस्ट रीडिंग का यही तात्पर्य होता है। आगे आते हैं हम लोग। इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड टू। आपको बताना है इंटेंसिव रीडिंग किस पे ज्यादा एम करता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटेंसिव रीडिंग किस पे ज्यादा एम करता है। क्या इंप्रूविंग स्टडी स्किल्स को इंप्रूव करता है, एक्यूरेसी को, या प्लेजर ओनली और इंफॉर्मेशन? तो ये एक्यूरेसी को चेक करता है या प्लेजर होता
तो हम लोग शायद एक्सटेंसिव की ओर जाते, लेकिन यहाँ सवाल किसके लिए है, इंटेंसिव के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। इंफॉर्मेशन तो दोनों से ही मिलती है, इंफॉर्मेशन तो किसी में खास है और किसी में जनरल, किसी में स्पेसिफिक। स्टडी स्किल तो नहीं है। सही जवाब जो है वो एक्यूरेसी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑथेंटिक आंसर है इसका। सही जवाब होगा कि इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट द हेल्पिंग, किसके लिए हेल्प करता है, तो एक्यूरेसी के लिए हेल्प करता है। अगला सवाल, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट, सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो पहले भी आ चुका है, बस उसमें नंबर आगे पीछे हुआ बस। तो सही जवाब है आपका 1 नंबर, ये आप पहले ही देख चुके हैं। द राइट आंसर इज फर्स्ट, फोकसिंग द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। ये रिपीटेड सवाल है और ये इससे रिपीट जानबूझ के नहीं किया वो इसलिए क्योंकि सीटेट में भी ये वो कई बार ऐसे ही पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। ड्यूरिंग रीडिंग, इफ अ स्टूडेंट इज प्लेसिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज दे रीड अ टेक्स्ट, कीपिंग द ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यानी क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है कि ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग के दौरान, रीडिंग हो रहा है, इफ अ स्टूडेंट इज प्लेसिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज द रीड टेक्स्ट, मतलब कीपिंग ट्रैक ऑफ वर्ड, मतलब वो पूरे को समझ के एक सार निकालती है कि ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, उनको समझती है। तो हम इनमें से क्या कह सकते हैं, मतलब प्लेसिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर, मिला करके एक सार निकाल रही हैं, तो वो क्या हो सकता है? क्या वो इन्फरिंग है, स्किमिंग है, या फिर पैराफ्रेजिंग है, या फिर सिंथेसाइजिंग है? तो सही आंसर जो होना चाहिए, क्या 1, 2, 3 या 4 आपके पास है। मैंने आपको बताया कि वो सभी को मिला करके ट्रैक ध्यान में रख करके उसका सार बता रही है, तो वो होगा स्किमिंग रीडिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। A teacher of class 4, क्लास के 4 की हैं, brought some interesting books, कुछ इंटरेस्टिंग किताबें लाती हैं, and distributes them among the students, बच्चों के बीच में बांट देती है। Then she said, today let's have fun and read these books for our pleasure, आइए इन किताबों को हम लोग अपने फन के लिए पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, फन और प्लेजर के लिए। तो कौन सा रीडिंग कहेंगे आप उसको? क्या आप उसको पोस्ट रीडिंग कहेंगे, इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे, या फिर प्री रीडिंग कहेंगे? आपके सामने है, जब वो किताब ऐसी दे देती हैं और कहती हैं पढ़िए, प्लेजर के लिए पढ़िए, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि उसके लिए किसका आंसर होना चाहिए? 3 नंबर, यानी प्लेजर रीडिंग वही होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 while reading a chapter find some difficulty and unfamiliar words, वो पढ़ने के दौरान उसे कुछ मुश्किलें होती है और कुछ शब्द अनफेमिलियर हैं, and not able to get the meaning, अब वो एबल नहीं है मीनिंग निकालने के लिए of those words, तो क्या करना चाहिए आपको? आप सवाल फिर से पढ़ सकते हैं। जवाब क्या होना चाहिए? इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, वो जो वर्ड आपको दिक्कत लग रहा है उसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, क्या ये करना चाहिए? या गेस द मीनिंग इन द कंटेंट में उसके मीनिंग को समझना चाहिए, या आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, अपने क्लासमेट से वो पूछ सकता है, या आस्क द टीचर, वो डायरेक्ट टीचर से पूछ ले। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 2nd नंबर, उसे कोशिश करनी चाहिए, गेस करना चाहिए, कंटेंट में मिला करके उसके मीनिंग को निकाला जाए। ठीक है ना। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, अ स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट ओवरऑल आइडिया ऑफ आर्टिकल, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? देखिए फिर से ओवरऑल आइडिया निकालने की बात कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि फिर से कहां पर पूछा गया है। क्या वो स्कैनिंग है, स्कीमिंग है? तो ओवरऑल की जब भी बात आती है, सेंट्रल आइडिया की बात जब भी आती है, तो वो आंसर कौन सा हो जाता है? स्कीमिंग हो जाता है। समझ गए ना, आंसर का हिस्सा तो 2 ही हो सकता था, या तो स्कैनिंग या तो स्कीमिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं, स्कीमिंग का मतलब जब हम जनरल आइडिया को बताते हैं। सही जवाब है 47 का 2। एक्सटेंसिव रीडिंग इज, फिर से वही वाली बात है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज, ये दोबारा पूछा गया है, पूछने का तरीका थोड़ा बदला है। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब किस लिए भाई? रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, क्या ये होता है एक्सटेंसिव?
रीडिंग फॉर फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स के लिए पढ़ना होता है एक्सटेंसिव, रीडिंग टू राइट के लिखने के लिए होता है एक्सटेंसिव, या रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया था एक्सटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए किया जाता है, जस्ट ओनली ओवरऑल टेक्स्ट को पढ़ देना होता है, इसलिए 48 का सही जवाब जो है वो फोर्थ है। अगला आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A teacher of class 7 asked her students to read a short story, वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए कहते हैं, and come to the class, फिर वो क्लास में आते हैं। She asked them to discuss the major points of the story in groups, वो कहते हैं कि उसके जो मेजर पॉइंट्स है वो स्टोरी के मेजर पॉइंट्स को ग्रुप में डिस्कस किया जाए, एंड प्रेजेंट देम टू दी होल क्लास, और फिर वो क्लास के सामने प्रेजेंट किया जाए। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन इज, किसके लिए क्या रीडिंग है, क्या ये इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट होगा, रीडिंग विद अ पर्पस, या फिर रीडिंग फॉर थिंकिंग, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। अब आपको सोचना है कि उसको प्रेजेंट ग्रुप में डिस्कस भी करना है, डिस्कस करके प्रेजेंट भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होगी, क्योंकि हमें हर पॉइंट का जवाब देना होगा डिस्कशन के दौरान, सवाल जवाब। तो जब टास्क पूरा करना होता है तो वो हो जाता है इंटेंसिव रीडिंग। और आज हम आपका आखिरी सवाल देखेंगे, व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी नोन एज इन रीडिंग, कौन सा रीडिंग है। द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द जस्ट एंड ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। देखिए अभी मैं परिभाषा ही पूरी तरह से बता चुका था कि कहां होता है ऐसा जब हम क्या करते हैं, ओवरऑल आइडियाज निकालते हैं। तो या तो होना चाहिए स्कैनिंग या तो स्कीमिंग। ओवरऑल के लिए आपको पहले बता चुका है, वो सही जवाब होता है स्कीमिंग। ठीक है ना, ये हो गए हैं आपके रीडिंग से आए हुए 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगली क्लास में राइटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप वीडियो को पूरा देखें और हर सवाल को पढ़ें, उसके आंसर्स को समझें। ठीक है ना, और आने वाले टाइम में हम पेडागोजी के और भी क्वेश्चंस और थ्योरीज के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।